रहा है, इसलिए परिग्रह से मुक्त होना है तो महाराज भगवान की शरणागति करनी पड़ेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, बहुत चर्चा है। तो इस प्रकार से गजेंद्र ग्राह की कथा होती है। अनंतर में बलि बामन का भी चरित्र आता है। एक समय की बात है कि अदिति मैया भगवान कश्यप से प्रार्थना की कि हमारा जितना ये देवता हैं सब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, साम्राज्य बलि का चल रहा है, चाहती हूं कि कोई ऐसा बालक उत्पन्न हो जो अपना साम्राज्य पुनः वापिस स्थापित कर दे। तो कश्यप जी ने पुंसवन व्रत उनको बतलाया, जिससे भगवान वामन जी का उनके घर में प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान जब आए तो उनके गुरु ने कहा कि भैया हमें दक्षिणा दो। तो बोले दक्षिणा में क्या चाहिए? बोले कि हमें आज के डेट में बलि बहुत बड़ा दानी है, उसी से दान मांग करके लाओ और हमें दो। आज वामन भगवान बलि के यहाँ चल पड़े हैं। बलि के यहाँ गए तो बलि तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षयः, उस बटु वामन को देख करके समस्त लोग प्रसन्न हुए। स्वागतम ओ महाभाग ब्रह्मन किम करवामवः, अद्य नः पितरः पूताः अद्य नः पावितम कुलम। आपका दर्शन करने से मेरे कुल पवित्र हो गए। प्रभु आप क्या चाहते हैं? वामन भगवान बोले कि त्रीणि पादानि दैत्येंद्र सम्मितानि पदाम मम। हे दैत्येंद्र, हे बलि, तुम्हारे वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, भक्त प्रहलाद हुए, तुम उसी के पुत्र हो बलि। ऐसा है पौत्र हो, ऐसा है कि आप मुझे 3 पद धरती दे दो। बोले कि अरे राम, जितने छोटे हो आपकी बुद्धि भी उतनी ही छोटी है। बोले कि ब्राह्मण को ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टश्च महीपति संलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना। ब्राह्मण यदि असंतुष्ट हो जाए तो कहते हैं कि ब्राह्मण का तेज नष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कि ब्राह्मण और यजमान का संबंध कैसा होना चाहिए। अब पंडित जी बोल नहीं रहे हैं तो यजमान मन में मुस्कान है कि चलिए पंडित जी बोल रहे तो हमें देने की कोई जरूरत ही नहीं है। पंडित जी को संतुष्ट होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, जो मिला भगवान भरोसे। यजमान को इतना उदार होना चाहिए कि प्रभु जितना लेना है आप ले लीजिए। बलि वामन में चरित्र देखिए, वामन भगवान कह रहे कि हमें 3 पग चाहिए, बलि कह रहा है कि जो चाहिए ले लीजिए, सब आप ही का है। दोनों में संबंध देखना पड़ता है। अब इन्हें कि यजमान उदार हो गए कि लीजिए पंडित जी, तो पंडित जी भी पूरा हंसोत के रखिए, लेके लाने लाइए इधर ही। यावत अर्थ प्रयोजनम, आहा सुनिए कितना मैं क्या क्या कहूं। यावत भ्रियते जठरे तावत सत्वम हि देहिना अधिकम यो भिमन्येतास्तेन दंडमर्हति। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में अपने जीवन से आवश्यकता, जीवन की आवश्यकता से अधिक धन रखता है, स्तेन दंडमर्हति, उसको मैं चोर कहता हूं, उसको दंड देता हूं। अरे ये तो भगवान के नियम छोड़िए, सरकार के नियम ही देख लीजिए। आयकर विभाग जो इनकम टैक्स वाले हैं, ज्यादा रख के देखिए तुरंत आपके घर में छापा पड़ जाएगी नहीं। यावत अर्थ प्रयोजनम, जितना आपका प्रयोजन है उतना ही धर्म रखना चाहिए। और धन को क्या करना चाहिए? तो पंचधा विभजन वित्तम, 5 प्रकार के भागों में उस वित्त को बांट दीजिए। किस किस भाग में? तो धर्मे यशसार्थाय दानाय स्वजनाय च, धर्म कर्म में, अपने यश कृति में, अपने घर के कार्यों में, दान में। इन 4-5 जगहों में उस धन का प्रयोग कर देंगे तो वह धन की शुद्धि हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बलि ने महाराज संकल्प लिया कि चलिए तब आपके लिए 3 पग दूं। तब तक से शुक्राचार्य जी पहुंच गए। बबुआ कुछ गड़बड़ घोटाला है। बोले क्या? ए सह रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर जाते देवानाम कार्य साधकः। हे बलि, ये कोई बामन नहीं है, ये 56 है, 58 है, इनको बामन मत समझिए। ये भगवान साक्षात विष्णु है बाबू। ये देवता के कार्यों को सिद्धि करने के लिए तुम्हारा सर्वस्व लूटने आए हैं। बलि कह रहा है कि देखिए प्रभु कुछ भी कहिए, अब तो मैं वाणी बोल चुका हूं। राजा एक बार बोलता है
हमारी सत्यता नष्ट हो जाएगी। अब मैं कितना धन्य हूँ जो हमारे घर पर भगवान साक्षात विष्णु जी आए हुए हैं। भगवान का दिया हुआ ही तो धन है, यदि भगवान ले ही लेंगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन गुरु गुरु होते हैं। बोले कि जाइए प्रभु आप नाप लीजिए अपने 3 पग से। भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प लेना पड़ेगा। तो जिम ही संकल्प लिए टोटी से जल डाल रहे थे तो जल निकल ही नहीं रहा था। बोले क्यों? बोले शुक्राचार्य जी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मेरा जजमान सब लूट जाएगा। तो उसी टुइया में जाके बैठ गए। भगवान बोले कि कोई बात नहीं, आइए कुछ इसमें फंस गया होगा, थोड़ा देखूं। सीख लेकर के उस टुइया को खोदे तो महाराज शुक्राचार्य जी के एक जिला गायब हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शुक्राचार्य जी एक ही जिला से देखते हैं। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बोले कि अब भगवान वामन जी जिम ही अपना 3 पग धरती का नापन प्रारंभ किया तो महाराज देखते ही देखते बृहद रूप आकार ले लिए। महाराज एक पग में पूरा धरती, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड, तीसरा पग बोले कि कुत्र पदम मया धार्यते। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बोला कि प्रभु धन बड़ा होता है कि धनवान? बोले कि धनवान तो मैं धनवान हूं, मेरे सिर पर रख दीजिए, मुझे बंदी बना लीजिए। बलि की इस भाव को देख करके वामन भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसको सुरलोक दे दिए कि जाकर के तुम वहीं पर राजपाठ करना।